विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। एके वाजपेयी घुसपैठ पर, कट्टर पंथ पर, आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए एक सिटिंग मुख्यमंत्री बंदूक उठा लेगा? नहीं, मैं यहाँ आया जैसे मेरे को टॉपिक पता चला तो मैंने बीजेपी वालों से बात की थी। अच्छा। और खास तौर से आसाम यूनिट के किसी पदाधिकारी से हमने बात की। हाँ। तो हमने कहा ये क्या मामला क्या है? हाँ। तो जो हमको बताया गया वो ये बताया गया कि किसी ने ये ट्वीट कर दिया है और इसका चीफ मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हमने उस ट्वीट को हटा लिया है और हम जांच कर रहे हैं कि ये ट्वीट कैसे डला, कैसे नहीं डला। अच्छा, एक सेकंड, 8 घंटे हो गए। मेरी बात सुनो ना, मैं इन चीजों को डिफेंड नहीं करता हूँ। नहीं, 8 घंटे हो गए, अभी तक ये समझ में नहीं आया कि किस सोशल मीडिया के व्यक्ति ने ये ट्वीट। उन्होंने ये बताया कि हम इंटरनल अपनी जांच कर रहे हैं कि हमारे ट्विटर हैंडल पे ये कैसे आ गया। अच्छा। ये उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दी, बताया। ऑब्जेक्शनेबल है। एक सेकंड आप आते हैं, आप ही के पॉइंट पर क्लियर तो कर दूं ना। मैं थोड़ी कह रहा हूँ ये बात। ये आपत्तिजनक जो भी था वो डिलीट हुआ, स्टिल एग्जिस्टिंग, आपत्तिजनक, नफरती है। देखिए, जिसकी फोटो चीफ मिनिस्टर साहब की दिखाई जा रही है, उन्होंने अभी स्टेटमेंट आपने ही दिखाई है। स्टेटमेंट क्या बोला उन्होंने? घुसपैठियों के लिए बोलता हूं मैं, तो मुसलमानों के लिए कुछ थोड़ी बोलता हूं मैं। जब वो खुद ही कह रहे हैं तो फिर क्या बचता है इसमें? अच्छा, देखिए नंबर 3, नंबर 3 अभी रुकिए। ये 1 नवंबर 2024 का बयान है हिमंता बिस्वा शर्मा का। वो लोग एक जगह वोट डालते हैं, हमारे हिंदू आधा वोट इधर डालेंगे, आधा वोट उधर डालेंगे, तो मुसलमान पराए और हिंदू अपने। चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त हिमंता। देखिए, देश की राजनीति आप समझते हैं अच्छी तरीके से, और वोट की राजनीति भी समझते हैं। अच्छा। अपने अपने वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए कौन क्या कहता है, कौन नहीं कहता, उससे मतलब नहीं है। सवाल इस बात का है। नहीं, सुनिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए अगर 2 समुदायों में हम जहर बो रहे हैं, नफरत बो रहे हैं, तो उससे मतलब नहीं है। नहीं बो सकते, और ना कोई बो रहा है। संवैधानिक संस्था है वो भी, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट। हाँ। संविधान की कसम खाते हैं पहले, तो ये तब कुर्सी पे बैठते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं नवंबर 2024 में कि हम हारेंगे तो पीताम्बर, नीलांबर, सिद्धू, कानू, बिरसा मुंडा ये हार जाएंगे। वो अगर जीत गए तो अरफान, इरफान, अंसारी, आलमगीर आलम सब लूट ले जाएगा। इन बयानों पे ये हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? गर्मा जी, कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। देश संविधान से चलता है, चीफ मिनिस्टर संविधान से चलता है, रूल बुक से चलता है। और चुनावी बयान में क्या क्या बातें कही जाती हैं, क्या नहीं कही जाती, अगर आप उस पे जाओगे तो उधर से भी कोई कमी नहीं है। नहीं, उधर से भी कोई कमी नहीं है। रुकिए तो भाई, रुकिए भाई, कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है? मुख्यमंत्री कितने राज्यों में बीजेपी? मुख्यमंत्री ने क्या कहा है? मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कह दिया? एक बात सुनिए ना, आप उसको चीजों को थोड़ा और डीप में जाइए। हाँ। मुख्यमंत्री का कोई एक्ट ऐसा दिखा दीजिए कि जिससे कि वहां पे दिक्कत आ गई हो किसी समाज के किसी। भाई हम हार गए तो कान्हा हार जाएगा, पीताम्बर नीलांबर हार जाएगा। वो अगर जीत गए तो अरफान, इरफान, अंसारी, आलमगीर आलम लूट ले जाएंगे। मैंने इसीलिए पहले ही कहा ना, ये चुनावी मयार होती है, उसमें उधर से भी आता है, इधर से भी आता है चुनावी बयार में। और इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, माइंड यू। तो क्या हिमंता बिस्वा शर्मा को ये हिंदू मुसलमान करने के लिए चुनाव आयोग ने कोई नोटिस जारी किया? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होगा उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट आती है और इलेक्शन कमीशन को लगता है कि ये हेट स्पीच की नवंबर 2024 का बयान है झारखंड में, नवंबर 2024 का बयान है, झारखंड में चुनाव चल रहे थे, चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया क्या इस पर? आपको हम चुनाव आयोग के ऊपर बैठे हैं क्या? चुनाव आयोग की विजडम है, वो करेगा नहीं करेगा। उसने हालात की रिपोर्ट मंगाई, क्या रिपोर्ट में आया? देखिए, हियर से में और एक्चुअल आपकी नजर में एके वाजपेयी, आप एडवोकेट भी हैं, आपकी नजर में ये आलमगीर एक तरफ है, इरफान, अंसारी एक तरफ है, पीताम्बर, नीलांबर एक तरफ है, ये नफरती बयान है कि नहीं है? देखिए, मेरा फिर वही निवेदन है आपसे, चुनावी बयानों पे ना जाइए, उनके कंडक्ट एक्ट जो एक्चुअल एक्शंस है। क्या कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन दी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि मुसलमान भाई को आप ये काट दीजिए, राशन मत दीजिए? वो देखना पड़ेगा। क्या उनको वोट देने से वंचित किया जा रहा है? वो देखना पड़ेगा। देखिए, आप तो ये सुप्रीम कोर्ट जिसमें आप वकालत करते हैं,
फिर ये बेकार परेशान हो रहा था सुप्रीम कोर्ट 2023 में। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक टोटलिटी में बात कही है, टोटलिटी में बात की है हाँ, उन्होंने हाँ। कि भाई समाज के सब वर्गों को साथ रहना चाहिए हाँ। और कोई हेट स्पीच अगर करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो यही लॉ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दो समुदायों को बांटने की कोशिश होगी तो कोई शिकायत ना भी दर्ज हो तो एफआईआर दर्ज Who करनी will decide पड़ेगी। that? Who will decide that? स्टेट पुलिस मैंने डिसाइड आपको करेगी। पहले ही क्या कहा कि जो मेरी जानकारी में आया कि ये ट्वीट कैसे आया, किसने बनाया, एआई जनरेटेड है, क्या ड्रामा है, क्या नहीं है, वो अपने आप बेचारे लगे हुए और उन्होंने डिलीट कर लिया फौरन। तो जब डिलीट ही कर लिया तो काहे की गुफ्तगू है, काहे की हाय तौबा है। एक बात समझिए, चीफ मिनिस्टर एक सेकेंड, एके वाजपेयी, विजय शाह मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, कर्नल सोफिया कुरैशी को क्या कहते दिखाई दिए थे? मुस्लिम कर्नल सोफिया कुरैशी को, मैं मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, क्या कहते दिखाई सुप्रीम दिए? कोर्ट ने कार्रवाई की उनके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि बताइए ना क्या हुआ? भाई पेंडिंग चल रही है, इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। देखिए, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी को मुकदमा चलाने की इजाजत अभी तक नहीं दी मध्य प्रदेश सरकार ने। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन अभी तक कर रही है। अब आप कहोगे कि अभी तक अरे क्यों भाई अरे सुनिए, भाई नहीं, एके वाजपेयी बोलिए। 19 तारीख को, 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी ने बताया कि राज्य सरकार ने विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत ही नहीं दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेचारे हैरान परेशान रह गए कि 15 दिन में जवाब दो। तो काहे नहीं चीफ जस्टिस ने ऑर्डर कर दिया? उनके पास तो 142 में सारी पावर है, क्यों नहीं ऑर्डर कर दिया? देखिए नहीं, राज्य सरकार विजय शाह जैसे घृणित आदमी को ऊपर मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं देगी। देखिए, ये पेचीदगियों की चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, रूल ऑफ द लॉ है, सुप्रीम कोर्ट है, राज्य सरकार है, सैंक्शन देनी है नहीं देनी, सब चीज के लिए कानून बने हुए हैं अच्छा, गरिमा रूल ऑफ जी। लॉ है, ठीक है, ओके। और कानून के राकेश हिसाब शुक्ला, से देश